बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्या पीटीआई पर पाबंदी लगने जा रही है और हाफिज साद रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का क्या कसूर था, उन पर पाबंदी क्यों लगाई गई? इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, एक हफ्ते से जायद हो गया है कि इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट से हमूदुर रहमान कमीशन और मशक़ी पाकिस्तान के हवाले से एक वीडियो को शेयर किया गया था। अब नाज़रीन करम, इस वीडियो में मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर को भी लगाया गया था, जिसके बाद एक तनाज़ा शुरू हुआ कि उस सारे मामले से मौजूदा आर्मी चीफ का क्या ताल्लुक था। और नाज़रीन करम, इसके साथ साथ उस वीडियो में ऐसी बातें भी कही गई थी जो मुतनाज़ा थी, और वो मौक़िफ़ पाकिस्तान के मुखालफिन यानी कि बांग्लादेश और भारत का था, और पाकिस्तानी आर्मी पर बहुत से इल्ज़ामात लगाए गए थे। तो नाज़रीन करम, जब इमरान खान के एक्स अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया गया तो सीनियर सहाफ़ियों ने भी ये बात की कि इमरान खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से ऐसी अधूरी मालूमात को शेयर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त बहुत से मामलात का दखल था, जिसकी वजह से एक बड़ा सानिया पेश आया था और पाकिस्तान दो लख्त हुआ था। तो नाज़रीन करम, अब लगता यह है कि यह वीडियो पीटीआई और इमरान खान साहब के गले में फंस गई है, क्योंकि नाज़रीन करम, एफआईए इस हवाले से तहकीकात भी कर रहा है, और इसके साथ साथ कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब और पीटीआई पर कुछ और केसेस भी बनने जा रहे हैं। जबकि फैसल वाडा साहब, जिनके बारे में सबको मालूम है कि वो किसके नुमाइंदे हैं, तो फैसल वाडा साहब ने भी बहुत से टीवी प्रोग्राम में ये बात की है कि शायद पीटीआई पर पाबंदी भी लग सकती है। और इसके साथ साथ फैसल वाडा ने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तो एक मुहिब वतन जमात थी, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कभी भी पाकिस्तान या पाकिस्तानी दौर के खिलाफ कोई बात नहीं की थी। तो अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लग सकती है, तो जो कुछ पीटीआई ने किया है, तो उसके बाद पीटीआई पर पाबंदी क्यों नहीं लग सकती? फैसल वाडा ने कहा कि मैंने खुद उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन से मुज़ाकरात किए थे, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक मुहिब वतन जमात थी, मगर इसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई गई और तहरीक लब्बैक के लोगों को फोर्थ शेड्यूल में डाला गया। नाज़रीन करम, फैसल वाडा ने बहुत से टीवी चैनल्स पर बात करते हुए कहा कि क्या तहरीक लब्बैक वालों का कसूर ये था कि वो जीन्स नहीं पहनते और तहरीक लब्बैक वाले दाढ़ी में थे, तो लिहाजा उन पर फौरी पाबंदी लगा दी गई। जबकि दूसरी जानब पीटीआई ने सब कुछ कर लिया है, मगर पीटीआई पर अभी तक पाबंदी नहीं लगी। इसके साथ साथ फैसल वाडा ने यह भी कहा कि हालात ऐसे लग रहे हैं कि शायद जिस तरह इमरान खान के अकाउंट से वीडियो को शेयर किया गया है, तो इसके बाद पीटीआई के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो नाज़रीन करम, इस हवाले से पीटीआई के तर्जमान रऊफ हसन साहब ने बहुत से प्रोग्राम में बात करते हुए कहा है कि इमरान खान साहब का ऑफिशियल अकाउंट बाहर से चलाया जाता है, और इस बारे में हमें मालूमात नहीं है, और ना ही इमरान खान साहब से पूछकर इस वीडियो को शेयर किया गया था। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन करम, ज़राए से ये भी खबर सामने आई है कि एफआईए की टीम ने इमरान खान साहब से अडियाला जेल में इस हवाले से बात भी की है। तो इमरान खान साहब ने सबसे पहले तो ये मुतालबा किया कि एफआईए ने साइफर के हवाले से मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया था, तो पहले एफआईए मेरे से माफ़ी मांगे और इसके बाद बात होगी। और नाज़रीन करम, इमरान खान साहब ने इस वीडियो के हवाले से ये कहा कि मैंने इसका सारा मवाद तो देखा नहीं है, और शायद अगर मैं इसका मवाद सारा देख लेता तो इसमें कुछ ज़रूरी तब्दीली भी करता। और इसके साथ साथ ज़राए ने यह भी कहा है कि इमरान खान साहब ने यह भी जिम्मेदारी कबूल की है कि मेरे अकाउंट से जो वीडियो शेयर की गई है, मैं इसकी जिम्मेदारी को कबूल करता हूँ। तो नाज़रीन करम, अब देखना यह है कि इस हवाले से मज़ीद क्या खबरें सामने आती हैं, और क्या ये वीडियो इमरान खान साहब और पीटीआई के लिए मज़ीद मुश्किलात को पैदा करती है या नहीं। मगर नाज़रीन करम, आप मकफ़ात अमल कहें या जो मर्ज़ी कहें कि इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर उस वक्त पाबंदी लगाई गई थी कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सिर्फ इमरान खान की हुकूमत से ये कहा था कि आपने हमारे साथ
جو مطالبہ کیا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ تو اس کے بعد پہلے تو عمران خان کی حکومت نے تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی کو گرفتار کیا اور اس کے بعد 24 گھنٹوں کے اندر تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگا دی گئی تھی اور تحریک لبیک کے قائدین کو 4 شیڈول میں ڈال دیا گیا تھا۔ اور اب ناظرین کرام پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی وہی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید پی ٹی آئی پر بھی پابندی لگ سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے مزید کیا خبریں سامنے آتی ہیں۔ مگر ناظرین کرام کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام سیاسی جماعتوں کو بھی اپنی حدود کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ان کے لیے اور ان کے کارکنوں کے لیے مزید مشکلات پیدا نہ ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔